ये जो आप पेड़ देख रहे हो तो वो बरगद का पेड़ है। हमारे गुजराती में वड कहते हैं। तो जय श्री राम, हम पहुंच चुके हैं शिवेश्वर वडेश्वर हनुमान जी के मंदिर। और ये मेरी रानी खड़ी और ये मेरे पापा की गाड़ी। तो अभी हम पापा की गाड़ी लेके चलते हैं। तो अभी तो मैं आ गया सुबह सुबह बैंक में, क्योंकि सुबह सुबह क्या अंबानी जी का कॉल आया था मेरे पास कि बोले कुछ पैसे की ज़रूर है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं को आता हूँ, मैं सुबह सुबह जमा करवा जाता हूँ। क्या है यार, यहाँ तो बैंक ही बंद है। तो आया था इस ब्रांच पे, बट यहाँ पे तो कुछ आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ था, तो बोला कि 1 घंटा लगेगा। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं निकल गया। अभी वो दूसरी ब्रांच है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर अंबानी जी को पैसे जमा करवा देते हैं यार, फिर ज़रूरत पड़ी होगी तभी कॉल आया मेरे पास। तो लास्टली इस वाली ब्रांच पे हो गया अपना काम। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो आज का मौसम हो रहा है बहुत ही मस्त, तो इसी बात पे आज का करते हैं हम व्लॉग स्टार्ट। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं मेरी साइड पे पहले तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम है, वो फ्री करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मतलब आज हम कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का। तो पहले साइड पे जाते हैं, वहाँ पे काम फ्री करते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं पूरी चीज़। तो भाई दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं हमारी साइड पे और आपको एक शख्स से मिलाता हूँ यार। तो अभी इसको भी बुला लिया, अभी साइड पे काम है वो फ्री करके फिर हम चलेंगे। वो तो मैं आपको बताऊँगा कहाँ चलेंगे। तो अभी हो गया हमारा काम फ्री। वो आदमी को समझाना था, वो मैंने समझा दिया साइड पे। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। और अब मैं बताता हूँ कि अब हम जा कहाँ रहे हैं आज। तो हम जा रहे हैं एक ऐसे हनुमान जी के मंदिर जो बहुत एक रहस्यमय, ऐतिहासिक और अनदेखा, मतलब बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में, मंदिर के बारे में। तो अब हम निकल चुके हैं, वहाँ जाते हैं, फिर आपको हम पूरी डिटेल बताते हैं। जय सिया राम। तो ये है उका तरसाडिया मालिबा यूनिवर्सिटी। मतलब पहले इतना सा ही था, फिर इन्होंने ये वाला भी बना दिया। इतना बड़ा बना है ना पूछो बात। ये हर जगह क्या है, खड्डा खोद रखा है। काम लगता है सरकार सही नहीं कर रही है। सॉरी बीजेपी सरकार। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था, गलती हो गई। नहीं तो मेरे को घर से उठा लेंगे, क्योंकि अभी राज है अपना योगी जी का। वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देंगे नहीं तो मेरे घर पे। क्या बोलता है जमीन? तो अभी हम सिर्फ 500 मीटर ही नहीं आए, तो यहाँ पे भी खुदा हुआ मिला। मतलब आजकल काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार को सैल्यूट है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। वाह। तो ये हम पहुँच चुके हैं तरसाड़ी। कौन सा तरसाड़ी गाँव? तरसाड़ी, उका तरसाड़ी गाँव। वन मोर डाइवर्जन, व्हाट इज दिस? हमारे रास्ते में इतनी सारी रुकावटें, हाउ? मतलब मुझे अब नितिन गडकरी जी से बात करनी पड़ेगी। अब ये रोड कॉन्ट्रैक्ट मेरे को ही लेना पड़ेगा। अरे भाई रुक जा, मुझे निकलने दे। निकल के आ गई। हमारे बारडोली के आसपास के इलाके में अभी 3 से 4 दिन हो गए, बट ऐसा मौसम हो रहा है, देखो एकदम मस्त धुंध सा, ठंडा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी हिमाचल में और इस सब जगह पे ना बर्फ़ गिर रही है ना, तो इस वजह से शायद ऐसा मौसम है। आपको तो पता ही है, ये मौसम बहुत मस्त लगता है हमको। तो भाई मज़ा आती है यार ऐसे मौसम में। और ये आपको मैं बता दूँ, ये महुआ शुगर, भाई ये महुआ शुगर ही है ना, तो मैं क्या उल्टा बता दूँ इन लोगों को। भाई महुआ शुगर ही है, और एक बड़ी शुगर हमारे बारडोली में है, उसके पास हम रहते हैं। बट आज तक अभी हम अभी
कभी गए नहीं हम वहाँ पे एक बार भी। तो एनीवेज गाइस, मौसम है बड़ा कातिल और कहीं खो जाए ना हमारा दिल। ओ भाई, हमें भूख लग गई थी तो मैंने देखा चलो यहाँ पे खा लेते हैं। अजयस का बर्गर कैफ़े है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ बर्गर वगैरह कुछ खा लेते हैं पहले थोड़ा। हम यहाँ पे आए थे बट अभी तो क्या है, इसकी ओपनिंग ही नहीं हुई, तो अभी वापस रिटर्न होना पड़ेगा। ओपनिंग नहीं हुई, ओपनिंग के पहले हम खाना खाने आ गए। बट ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ तो अभी बंद है। और मैं आपको बता दूँ, ये जहाँ अजयस का कैफ़े है और ये जो पूरा बना हुआ है ना, वो किसने बनाया पता है आपको? हमारे पिताजी ने। हाँ जी हाँ, ये हमारे पापा जी ने बनाया है। तो चलिए अभी तो निकलते हैं भाई। यहाँ तो नहीं मिला, अब कहाँ चले भाई? आगे देखते हैं, कुछ मिलते हैं तो। चलो ठीक है भाई, गाइस निकलते हैं यहाँ से। हमारे साथ तो स्कैम हो गया, हम बर्गर खाने गए और बर्गर तो मिला ही नहीं। क्यों भाई जमीन? बहुत बड़ा स्कैम हो गया। हमारी तो इच्छा हो गई थी यार, मेरे को चल मतलब यहाँ का बर्गर क्या छोटा आता है और बढ़िया रहता है, बढ़िया है। तो मैंने सोचा मेरे को चल बर्गर खा लेंगे और कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। तो अभी तो कुछ पिया नहीं है, अभी तो निकल गए ऐसे ही। अब आगे जाके चेक करते हैं कि वहाँ अगर कुछ मिल जाएगा तो नाश्ता क्या खाने का टाइम हो गया, खा ही लेंगे ना। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि क्या ये पूरा जो है पूरा गाँवड़ा इलाका है। यहाँ पे बर्गर कुछ मिलना नामुमकिन है। नहीं तो सबसे बढ़िया अपन क्या करेंगे, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी खा लेंगे, देखते हैं जो होगा वो। गाइस, ट्रैफिक जाम मिल चुका है हमें। ट्रैफिक और ये ट्रैफिक ऐसा है कि निकलता भी नहीं है यहाँ से जल्दी। तो अभी हम रुके थे, गर्मी बहुत लग रही थी तो हमने सोचा ठंडा ले लेते हैं। तो हमने ले लिया है मोजिटो। तेरा का है? तो मोजिटो पीते हैं, मौज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं वलवाड़ा गांव। और ये वही गांव है जो वो गाना आता है ना गुजराती कि वलवाड़ा हूँ करवा गेली। तो वो गेली को हम ढूंढने आए हैं वलवाड़ा। अब देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। तो यहाँ से वास्ता है 22 किलोमीटर्स। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात याद आई जेमिन। तो मैं आपको बताता हूँ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, हम दोनों मतलब और भी फ्रेंड्स थे। तो हम क्या, एक दिन छुट्टी थी तो हमने प्लान बनाया था। क्यों? तो बारडोली से लेके अन्नावल तक हम साइकिल से आए थे। क्या बोलते हैं भाई, बहुत मजा आई थी क्या? भाई बहुत मजा आई थी, मतलब ऑन द स्पॉट तुरंत प्लान बना रात को, और सुबह तो हम साइकिल लेके निकल आए। तो बारडोली से साइकिल से मतलब इधर तक अन्नावल तक आए थे, क्योंकि पहले किसी ने इतनी साइकिल चलाई नहीं थी। उस दिन सबके हालत एकदम टाइट हो गई थी, बहुत टाइट हो गई थी। और हम साथ में एक बैकअप एक्टिवा लेके आए थे। क्यों? तो मतलब जो भी थक जाता तो वो मतलब एक्टिवा से धक्का लगा देते। मतलब वो भी क्या दिन थे यार, मज़ा आती है, मज़ा आ गई थी बट उस टाइम बहुत। तो वापस एक दिन प्लान बना जेमिन, बनेंगे। तो एक दिन हम वापस सोचते हैं, प्लान बनाते हैं कि बारडोली से अन्नावल तक वापस हम साइकिल लेके आए। मज़ा आ जाएगी यार, पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे अन्नावल के जंगल में, और सबसे प्यारा जंगल मुझे लगता है। तो यहाँ का भी एक आपको क्लिप बताता हूँ। अभी हमने गाड़ी रोक दी जंगल में, तो आपको बता देता हूँ, बहुत ही मस्त है यहाँ का। मतलब जो सुकून शांति मिलती है ना, बहुत ही जोरदार। तो इसलिए हमने गाड़ी रोक दी। और तुझे याद है अपन ने यहीं पे वो खड़े रह के, हमने है ना यहाँ पे खड़े रह के, जब हम अन्नावल आए थे तब यहाँ पे खड़े रह के साइकिल से हमने फ़ोटो शूट करवाया था। मस्त यहाँ का जो क्या एकदम शांति है यहाँ पे, जंगल है ही जंगल। और ये हमारी पापा की गाड़ी। तो यहाँ पे अभी क्या है, थोड़ी देर हम खड़े रहते हैं, 5-10 मिनट, फिर निकलते हैं। क्या बोलता है? मस्त है ना ये जंगल? तो अभी हम आप वापस दिखाएंगे, हम प्लान बना रहे हैं आने का। ये भाई को पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो एनीवेज गाइस, अब हम दूसरी बार प्लान बनाएंगे जल्दी साइकिल से आने का।
चलो निकलते हैं यहाँ से। चल भाई निकलते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत मज़ा आ गई। तो भाई बस वाला तो अभी तो गाड़ी के एकदम पास से लेके गया। ये सज्जन क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है ऊपर? किसको? चांद को देख रहा है? ड्रोन शूट। क्या चांद? अभी तो पागल सूरज निकला हुआ है तो ड्रोन शूट कर रहा है, सस्ता वाला। क्योंकि अभी ड्रोन लेने जितने पैसे नहीं है। लेंगे क्यों? लेंगे बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। तो अभी ये शॉट ले रहा है बाहर का, क्योंकि यार जंगल ही इतना मस्त है ना। अरे अपन एक काम करेंगे, आएंगे ना तो अब अपन थोड़ी देर यहाँ पे और बैठेंगे। क्या बोलता है? यहाँ पे बैठेंगे यार, मजा है। तो सबसे पहले तो अभी चलते हैं मंदिर, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे यार वहाँ पे। वही तो बहुत दूर है। अभी अनावल जाएंगे, अनावल से वांसदा, फिर वांसदा से फिर आगे है और दूर है थोड़ा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अनावल। और ये अनमोल डेयरी दिख रही है ना, यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। तो अभी तो हम लेट हो रहे हैं, तो अभी तो हम सीधा चलते हैं वहाँ पे मंदिर, और फिर आते टाइम पे पियेंगे लस्सी, क्योंकि अभी लेट हो रहे हैं। तो वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे तब पी लेंगे लस्सी। क्यों भाई? तब पियेंगे। बहुत मस्त लस्सी आती है, बहुत मस्त। तो हम पहुँच चुके हैं वांसदा चौकड़ी पे, और आगे का लोकेशन हमको नहीं पता, इसलिए हमने मैप में लगा लिया मेरे दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ से अभी मैप के अनुसार हम पहुँचते हैं मंदिर पे। तो भाई हमें रास्ते में गाड़ी अभी रोक दी है, क्योंकि क्या है बैटरी नहीं है फ़ोन में। तो पहले अभी हम यहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ पे पहले बैटरी चार्ज करते हैं, क्योंकि आगे ज़रूर पड़ेगी अपने को। तो अभी भूख लग गई थी, तो हमने अंकल जी के पास ये कुछ मसाला पाव बना रहे हैं, तो अभी वो खाएंगे। तो हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है अभी, और गाड़ी अभी ये चला है। अभी नाश्ता किया, वो मसाला पाव करके कुछ था, वो खाया हमने, अच्छा लगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, मंदिर चलते हैं पहले। और भाई नाश्ता हमने कर लिया, और अब हम निकल चुके हैं। अभी गाड़ी इसको चलाने के लिए दे दी। और भाई जब नाश्ता था ना इतना ख़राब, बकवास, हमने तो आधा छोड़ दिया और निकल आए। मैंने बोला मेरे को अंकल बहुत अच्छा बना है, पीछा वो भी खुश हो जाएगा, और क्या करेगा। तो कोई नहीं, अभी हम निकल गए। अब ड्राइवर चेंज। अब मंजिल हनुमान जी के मंदिर। अभी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, और ये रहा देख, यहाँ बोर्ड मार रखा है हनुमान दादा मंदिर। तो यहाँ से अंदर टर्न लेने का है। तो वो भाई दिख गया मंदिर। गाड़ी जाना? हाँ जाएगी वहाँ पे गाड़ी जाएगी। तो भाई ये है शिवेश्वर वडेश्वर हनुमान दादानु मंदिर, उमर कोई झाड़ी फड़ियो। भाई ये रास्ता देखो क्या जबरदस्त है, सिंगल रोड, और सामने है मंदिर। वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और आप मानोगे नहीं, मतलब पहला रिएक्शन मेरा देखते ही मंदिर का था, मतलब वाव, अनबिलीवेबल भाई, जोरदार है। तो कहते हैं कि यहाँ पे अगर सच्चे मन से और अपनी जो भी मनोकामना है वो अगर आप लेके आओगे तो ज़रूर, मतलब वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस ये है कि मन अच्छा हो, कर्म सच्चा हो, बाकी सब इनकी ही इच्छा हो। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं शिवेश्वर वडेश्वर हनुमान जी के मंदिर। तो मतलब यहाँ पे आके हमने पहला जो हमारा रिएक्शन था, वाव, अनबिलीवेबल, मतलब कुदरत का करिश्मा देख के हम खुद चौंक गए। पहली जो हमारा झलक थी मंदिर के, और मतलब अनबिलीवेबल थी। तो अपन ने, जैसे हमने बहुत सारे मंदिर विज़िट किए हैं, तो ये हमने मंदिर विज़िट किया तो यहाँ पे साक्षात कुदरत ने, हनुमान जी ने खुद साक्षात, मतलब जो नेचुरली उनका जो दीवार है, छत है, खुद नेचुरली बनाई है। आप पीछे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक भी दीवार नहीं है, एक भी छत नहीं है। तो ये एक मतलब चमत्कार है, क्योंकि अब देखो जैसे कि ये एंट्रेंस है,
तो ये भी जो बना रखा है तो वो भी कुदरत ने, क्योंकि कुदरत ने जो करिश्मा है वो अपन कोई नहीं जान सकते। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ पे मंदिर पे ज़रूर आइए। ये जो आप पेड़ देख रहे हो तो वो बरगद का पेड़ है। हमारे गुजराती में वड कहते हैं और हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं। तो मतलब नेचुरली इस चीज़ से मतलब हुआ है कि खुद दीवार बन चुकी है। आपको मैं फुल ऑल राउंड व्यू देता हूँ, मतलब नेचुरली। बट इसमें ये नेचुरली करने में तो है ही है, वड मतलब बरगद के पेड़ से बना है, पर जो इसको आकार दिया है तो इसके पास में एक घर है। तो मतलब वो अभी गुजर चुके हैं, उन्होंने 40 साल पहले मतलब उन्होंने ही इनको मतलब पूरा सेप वगैरह उन्होंने ही दिया था। तो उनका नाम क्या है? लालजी भाई काकड़िया भाई भोया लालजी भाई उनका नाम है, काकड़िया भाई भोया। तो उन्होंने मतलब आज जो ये कुदरत का जो करिश्मा है आज उन्होंने करके दिखाया है। तो मतलब लालजी भाई ने मतलब क्या ही बनाया है, मतलब मैं अविश्वसनीय चीज़ है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ करना इम्पॉसिबल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद था, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है ऐसा करना। भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। भगवते हनुमते। सबसे मेन चीज़ बात, जहाँ से अपन एंटर होते हैं तो वहाँ ये जो दरवाज़ा बन रखा है, तो आप ये भी सोच लो कि भाई ये कैसा बनाया गया है। और यहाँ से साक्षात हमारे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 ओम नमो। तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर। तो अंदर आते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं साक्षात हनुमान जी के पास बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुकून, शांति और जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो पेड़ है वो ही एक दीवार है और ऊपर जो छत है वो भी मतलब जो है वड से ही बन रखी है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बैठा थोड़ी देर शांति से, क्योंकि क्या जीवन में भाग दौड़ बहुत रहती है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति ही एक जो रास्ता है वो अपने को अगली मंजिल पर ले जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूर आइए यहाँ पे। बस ये है कि अच्छे मन से आइए और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और ये जो पूरा जो पेड़ देख रहे हो, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये पूरा मतलब ये जो पूरा बन रखा है पूरा एक ही पेड़ में से बन रखा है। मतलब जो इसकी रूट वगैरह अगर जा रखी है तो मतलब पूरे एक ही पेड़ में से पूरा जो इसका स्ट्रक्चर बन रखा है पूरा एक ही पेड़ में से। तो जो लालजी भाई के भोया है तो उनके जो लड़के हैं वो भी हमारे साथ हैं, और उनके लड़के के लड़के मतलब इनके दादाजी थे वो। तो अभी हम इनके साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे जो अंकल जी हैं, ये भाई हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं।
तो हम बैठे थे तो इन्होंने बोला चाय पी के जाओ, तो इन्होंने स्पेशल चाय मंगवाई हमारे लिए। तो मतलब वो कहते हैं ना कि गुजरात में दिल जो है सबका बहुत अच्छा है, तो और गावड़े के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो आप ये मंदिर में ज़रूर आइए, और मंदिर में आओ तो इनसे ज़रूर मिलना। ये भाई से भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो दोस्तों ये है वो अंकल जी, लालजी के भोया। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, उनके बारे में बताया मैंने। तो ये है वो, इन्होंने ही पूरा जो है मंदिर इनके द्वारा ही करा गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं यहाँ से। हमको पता ही नहीं चला, यहाँ पे हम 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे हम यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि इतना सुकून शांति। और ये अंकल जी के साथ बैठे। तो ચાલો કાકા મળીએ, બીજી વાર આવું પાછા। ચાલો ભાઈ મળીએ, બીજી વખત બોલાવો ને, આવીએ ને। ચાલો કાકા, जय श्री राम, મળીએ। जय श्री राम। तो फाइनली हम निकल चुके हैं मंदिर से। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। इतना ही ज़बरदस्त, जोरदार और रहस्यमय मंदिर जो आज तक, मतलब मुझे लगता है तब तक बहुत ही कम लोगों को पता है ये मंदिर के बारे में। क्योंकि क्या है, अभी हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने भी बताया कि बोले बहुत ही कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है। तो मतलब मैंने एक कोशिश की आप सबको कुछ अच्छा रहस्यमय मंदिर बताने की। तो मतलब ज़रूर से ज़रूर आप आइएगा इस मंदिर में और वीडियो को पूरा देखना आज का। तो भाई कैसा लगा तेरे को मंदिर? मस्त। ये भाई थक चुका है। तो अब हम निकल चुके हैं क्योंकि घर जाते भी लेट हो जाएगा, बहुत दूर है मंदिर। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे याद आया मेरे को, यार पप्पा भी यहीं पे आए हुए हैं शायद साइड पे। तो मैंने पप्पा की साइड की लोकेशन लगा दी है। तो अभी चलते हैं पप्पा की साइड पे, ऐसा होगा तो वहाँ पे विजिट करके आते हैं, पप्पा को मिल के आते हैं। पापा की साइड पे जा रहे हैं। तो अभी ये गांव के बीच में से एकदम पतला पतला रास्ता निकल रहा है और आसपास एकदम मस्त है, शांत एकदम। रास्ता सही है या गलत है वो पता नहीं, अभी बता तो रहा है। तो ये है गांव की असली मज़ा। ये देखिए भैंस नहा रही है, बाइकें धोए जा रही है, क्या ही मज़ा। तो ये पहुंच चुके हैं हम हमारे पापा की साइड पे। और यहाँ पे कल स्लैब भरने वाले हैं, तो अभी सब तैयारी चालू है और अधिकतर काम हो गया। ये मेरे पापा और ये मेरे चाचू, ये लोग अभी पानी छांट रहे हैं। उसके बाद फिर पन्नी वन्नी लगाएंगे, फिर सरिया बांध देंगे यहाँ पे। तो हम रिटर्न में वापस पहुँच चुके हैं अनावल। तो अभी मैंने जैसे बताया था, मैं गया था तब बताया था कि यहाँ पे हम लस्सी पियेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे लस्सी पीते हैं। तो गाइज़ हमने ले ली है लस्सी और इसमें मलाई वलाई भी है, बहुत ज़ोरदार लगती है। ये तो साला पीने भी लग गया। तो अभी पीते हैं यहाँ से, और घर के लिए पार्सल भी लेना है वो भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमने ले लिया घर वालों के लिए पार्सल। हम वापस एंटर हो चुके हैं जंगल में, और शाम के टाइम जंगल में क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, ऑसम है, जोरदार। भूख लगी है तो मेरे हिसाब से टर्निंग पे एक सैंडविच वाला है, वहाँ सैंडविच खा लेंगे। है कि गया है चालू है मेरे हिसाब से, देखते हैं, चलो ना। हम रुक चुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि दोपहर में वहाँ पे खाया था, वो कुछ मज़ा वाला बात नहीं आई। तो अभी हम रुक चुके हैं सैंडविच खाने के लिए, गोलू सैंडविच। तो मैं पिछली बार अपन वहाँ साइकिल लेके आए थे तब भी खाए थे ना, बहुत तब भी खाई थी। तो अभी वापस आए हैं तो ये सैंडविच लगा रहे। भाई कौन सी लगा रहे हो? वेज चीज़ सैंडविच। चलो भाई बढ़िया।
बहुत मस्त आती है यहाँ की सैंडविच, कभी आओ तो ट्राई करना। और मेरा नाम लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 50 का होगा तो 100 में मिलेगा, और 50 मैं लूँगा ना। तो चलिए भाई, लगा रहे हैं अभी चीज़ वाली सैंडविच, क्योंकि हमें चीज़ बहुत पसंद है। तो भाई खा ली हमने अभी सैंडविच, और बहुत ज़ोरदार बनाई है। ये भाई ने बनाई। भाई क्या नाम है तेरा? बोलू। मतलब इसी के नाम से है ना? तो डिस्काउंट मिलेगा। चल भाई मिलते हैं। घर पे पहुंचते पहुंचते तो अब शाम ढली आई, और गांव में शाम का वक्त मतलब सुकून, मतलब इतना शांत रहता है। और बाहर का जो मौसम देखो, आप मैं दिखाता हूँ, इतना मस्त। मज़ा आ जाती है भाई। अब हम पहुंचने वाले हैं बारडोली। उससे पहले अब इसको उतार देते हैं मेरी साइड पे, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है मेरी साइड पे रख रखी है। तो इसको अभी पहले ड्रॉप करते हैं, फिर अपन चलते हैं घर पे। चल भाई मिलते हैं अगली ट्रिप पे। कोई छोटी सी ट्रिप वापस प्लान करेंगे। खोलना उसको, ऐसे करके खोल, ऐसे। हाँ ले क्या ले जाना। तो चलिए, अब इसको ड्रॉप कर दिया। ये रही उसकी बाइक, स्कूटी। तो अब अपन निकलते हैं, रवाना होते हैं। तो चलिए, उसको तो छोड़ दिया है मैंने घर पे। अब मैं भी जाता हूँ मेरे घर पे, क्योंकि मैं क्या घर पे खाली कह के आया था कि मैं आ जाऊँगा 3-4 घंटे में। मतलब दोपहर का नहीं, मैं दोपहर पहले का निकला था, तो 7-8 बजने वाले हैं। तो घर वालों का भी कॉल पे कॉल आ रहा है, तो अपन भी चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हमारे घर पे। सुबह जैसे गाड़ी लगा रखी थी वैसे ही लगा दी अभी। तो चलते हैं अंदर।